वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और दोस्तों, मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं सोचा ब्रेक ले लूँ आज का, मगर भाई बार्सिलोना सिटी से कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है भाई कि मतलब मैंने बोला भाई बनाना ही पड़ेगा। भाई 9 बजे मैं ये रात के 9 बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो और आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ भाई। सीधी सी बात है कि भाई जुआन गार्सिया से जितने भी रिलेटेड लोग हैं सबके सब यही कह रहे हैं, जिन्होंने भी भाई जुआन गार्सिया से बात करी है, फिर उसके मैनेजमेंट वाली जो टीम है उससे बात करी है कि भाई जुआन गार्सिया और बार्सिलोना के बीच में एक एग्रीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ अब डिस्क्लोज या फिर भाई अनाउंस हो सकती है कुछ ही घंटों या फिर कुछ ही दिनों में। एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों ये, आपके लिए और मेरे लिए, हम फैंस के लिए, बार्सिलोना फैंस के लिए। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं खुशी के बीच में कहीं ना कहीं हम बार्सिलोना के फैंस के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई जुआन गार्सिया की डील हो क्यों रही है। जब हमारे पास प्लेयर्स हैं तो हमारे पास गोलकीपर हैं, तो ये सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो हम इन दो क्वेश्चनों पर कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में कि वाई जुआन गार्सिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और भाई कहीं ना कहीं अगर इन केस भाई जुआन गार्सिया फ्लॉप कर गया, बिकॉज उसका जो सीज़न रहा है 24-25 सीज़न, दैट वाज क्रेजी। और कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि ये वन सीज़न वंडर बन के भाई रह जाए और फ्लॉप हो जाए। तो हम इन दोनों टॉपिक्स पे कहीं ना कहीं डिस्कशन करने वाले हैं। मैं थोड़ा अपनी जो 10-12 साल का मैंने जो बार्सिलोना फुटबॉल देखा है, काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखा है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आप लोगों का भी भाई नज़रिया जानना चाहूँगा, आप लोगों की भी ओपिनियन जानना चाहूँगा कि इन दोनों क्वेश्चंस पे क्या आप लोगों की राय है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई जुआन गार्सिया ही क्यों। अब हमने स्टैटिस्टिक्स तो हमने भाई पहले डिस्कस कर लिया है हमने पुरानी वीडियो में कि भाई 3-4 गोलकीपर थे, उनमें से हम लोग क्यों भाई जुआन गार्सिया के लिए जा रहे हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मगर कहीं ना कहीं आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू गाइस इन हिस्ट्री। भाई 2007-8 की बातें चल रही हैं, ठीक है। एक नया लड़का आ रहा है मेसी, उसके साथ आ रहे हैं इनिएस्ता, जावी, बुस्केट, एंड देन 2008-9 में कहीं ना कहीं भाई पीके भी ज्वाइन करते हैं इस टीम को। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से इस टीम ने यूरोप को डोमिनेट किया। 2015 तक भाई हमने चैंपियंस लीग जीती, लीग अपनी ला लीगा तो आपको पता ही है भाई 15 साल में आई थिंक 12-13 बार हम लोग जीत चुके थे। इस सीजन को इंक्लूड कर लो तो काफ़ी हमने मतलब लीग तो हमने बुरी तरीके से डोमिनेट करी है, रियल मैड्रिड को जीतने तक नहीं दिया। मगर ऐसा हुआ क्या भाई, वो जो टीम बनी थी 2006-7 के बाद, जो यंगस्टर्स को लेके बनी थी ना दोस्तों, उस टीम के अंदर वो सिनर्जी थी, वो भाई वो बेसिकली जो वेवलेंथ थी इन सारे प्लेयर्स की, वो ऐसी मैच हुई कि 2015 तक भाई हम लोग डोमिनेट कर रहे थे हर जगह जहाँ भी फुटबॉल खेल रहे थे। हाँ डेफिनेटली प्लेयर्स आए कुछ बाहर से, नेमार, सुआरेज जैसे प्लेयर्स आए, फिर बीच में उससे पहले भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्लेयर्स आए थे डेफिनेटली। मगर जो कोर था बार्सिलोना का वो यही था, मेसी, इनिएस्ता, जावी, बुस्केट, पीके, ये सारे प्लेयर्स हमारे कहीं ना कहीं कोर के हिस्सा थे। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो अगेन वही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। बार्सिलोना में फिर से एक और बार यंगस्टर्स की टीम बनती हुई दिख रही है। लामिन यमाल भाई सामने है, आप देख ही रहे राइट विंग पे। देन आप देखते हैं पेड्री, गावी, फर्मीन, डैनी ओल्मो चलो यंग नहीं है बट फिर भी चलो इंक्लूड कर लीजिए। कुबारसी कुबारसी भाई पीछे है, बाल्डे है, देन भाई आपके भाई कसाडो है, बर्नाल है। ये सारे प्लेयर्स धीरे धीरे, और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 23-24 साल से सबके सब कम ही हैं। एक यंग टीम बन रही है और इनको एक प्लेयर की ज़रूरत है, यंग गोलकीपर, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग को मैच करे, वो वेवलेंथ को मैच करे। एंड दैट इज़ वाई बार्सिलोना डिसाइडेड कि वो जुआन गार्सिया के लिए जाएंगे। अगले 5-7 साल जुआन गार्सिया के साथ बार्सिलोना अपने देख रही है। और अगर जिस हिसाब से भाई इन बाकी हमारे जो टीम मेंबर्स ने परफॉर्म किया है, जुआन गार्सिया अगर उस लेवल पे आके परफॉर्मेंसेस देने लगते हैं तो यू विल सी अनदर डोमिनेशन ऑफ बार्सिलोना इन यूरोप। भाई ये मेरे को ये लगता है पर्सनली, रीज़न ये लगता है कि जुआन गार्सिया के पीछे हम लोग क्यों गए। लीव द स्टैटिस्टिक्स, ऑब्वियसली भाई बहुत सारे गोलकीपर्स हमने देखे ऑलमोस्ट ऊपर के, अगर अब टॉप 3 को अगर हमने जो फिल्टर आउट किए थे भाई, बेसिकली अगर आप जाते हैं उनके तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मैच करते हैं, गोलकीपर्स मैच करते हैं। एमी मार्टिनेज भाई था डेफिनेटली एक्सपीरियंस प्लेयर था, मे बी हम उनके लिए भी जा सकते थे। कई लोग बोलेंगे कि एमी मार्टिनेज के लिए क्यों नहीं गए। भाई हमें टीम बनानी है अगले 7-8 साल के लिए। ये जो यंग टीम है भाई ये खेलेगी 30 साल तक, अपने अपने एज के 28-30 ईयर्स तक खेलने वाले हैं। तो आप अगले 8 साल की अगर टीम बना रहे तो आप भाई अभी 32 से 34 साल का भाई गोलकीपर लेके आएंगे, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी जब आप देख रहे हो कि मार्केट में एक 24 साल का गोलकीपर अवेलेबल है।
तो दैट इज़ वाई आई थिंक कि भाई बार्सिलोना ने जुआन गार्सिया को चूज़ किया, बिकॉज ही इज़ यंग, ही इज़ केपेबल टू प्ले फॉर दिस टीम। भाई उसके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं, और इन दी एंड भाई ऐसा लग रहा है कि भाई सब चीज़ फेवरेबल होगी। अब आ जाता है दूसरे क्वेश्चन पे कि कहीं वो फ्लॉप हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है बार्सिलोना को, क्या हमारे पैसे डूब जाएंगे, क्या वेस्ट हो जाएंगे पैसे हमारे? क्योंकि भाई हम लोगों ने, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन भाई, हमने भाई पिछले मतलब 2015 के बाद से जो हमने पैसे कमाए, 2017 में भाई नेमार हमको छोड़ के जाते हैं, हमको मिलते हैं दबा के पैसे, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको डेम्बले में, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको कुटिन्यो में, हम उसको देन ग्रीजमैन में डालते हैं उसको, फिर फ्रैंकी डियोंग में भी डालते हैं। इसके बीच में कई सारे प्लेयर्स आए गए जिनको हमने काफ़ी ज़्यादा बहुत इन्फ्लेटेड वेजेस हमने भाई कहीं ना कहीं दिए। लैंगले उनमें से अभी भी हमारे गले का फंदा पड़ा हुआ है, लैंगले, जिसको अभी हम लोग भाई अभी भी एथलेटिको मैड्रिड को चिपकाने का ट्राई कर रहे हैं। तो बेसिकली डाउट डेफिनेटली उठता है, बट क्या वो प्लेयर्स की जो भी मैनेजमेंट ने गलती करी थी उन प्लेयर्स के साथ, क्या वो अमाउंट और ये 25 मिलियन का अमाउंट में भाई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? भाई एक तरफ हम लोग लेके आते हैं डेम्बले, कुटिन्यो, 120 मिलियन के प्लेयर्स, और यहाँ हम लेके आ रहे हैं 25 मिलियन का एक प्लेयर जिसको हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल है। ठीक है, एक साल का, वन सीजन वंडर हो सकता है, नेक्स्ट सीजन फ्लॉप कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप लेके आ रहे हो उसको 25 मिलियन में सिर्फ। चलो ठीक है, मान लिया कि आपने 5 मिलियन उसको बोनसेस दे दिए कि भाई हमारी टीम में आ जा, बट हमें देखिए हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है, 30 मिलियन। और अगर सपोज ये प्लेयर फ्लॉप भी हो जाता है तो हमको अगर इसको बेचना भी पड़ गया तो आधे में भी बेचते हैं तो 15 मिलियन में हम बेचेंगे। और अगर आप डिफरेंस देखो भाई, लॉस देखो, तो 15 मिलियन का होता है। अगर कंपैरिजन करा जाए इसका पास्ट से तो आई थिंक भाई कहीं ना कहीं भाई ये उन सारे लॉसेस के सामने तो पीनट्स है। बट बार्सिलोना पहली बार, या फिर आप कहोगे कि बहुत सालों बाद, एक रिस्की बेट ले रही है, एक ऐसे प्लेयर पे विश्वास जगा रही भाई जिसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिख रहा है राइट नाउ। एट द सेम टाइम भाई हम लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट में मिल रहा है, तो वाई नॉट गो फॉर दैट प्लेयर? थोड़ा सा रिस्क है, डेफिनेटली देयर इज दिस रिस्क, बट क्या एक क्लब, बार्सिलोना जैसा क्लब 15 मिलियन का रिस्क नहीं ले सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ले सकता है। हम लोगों को अगर बाई चांस हमें भाई टर्ट स्टेगन को बैठाना भी पड़ जाए, 3 गोलकीपर 4 गोलकीपर को हमें भाई सैलरीज देनी भी पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि वो भी एक बहुत ज़्यादा चंक ऑफ सैलरीज में आएगी हमारी। मतलब मेरे को नहीं लगता वेज बिल में हमारा उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। दोनों के दोनों, शेज़नी एज वेल एज भाई टर्ट स्टेगन, उतने ज़्यादा सैलरी वाइज नहीं है डेफिनेटली, और जुआन गार्सिया भी मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। तो दोस्तों मुझे आप लोगों के थॉट्स जानने हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि जुआन गार्सिया को क्यों लेके आया जा रहा है, और क्या अगर वो फ्लॉप हो गया तो क्या होगा बार्सिलोना का? आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके अपने थॉट्स। और जुआन गार्सिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट, मेजर अपडेट आती है तो आई विल बी श्योरली मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।